क्रिकेट खेलने के लिए आ करके हमरा खा करके और हम ही को बदनाम कर रहे हैं। अगर भारत दुश्मन मुल्क है तो उनको आना ही नहीं चाहिए था क्रिकेट टीम में। क्रिकेट में जितनी भी इकोनॉमी उनके पास जितना भी पैसा आता है कहीं ना कहीं भारत की वजह से आता है। वो लोग अगर हम दुश्मनी मुल्क हैं तो बार बार क्यों कह रहे हैं कि एक द्विपक्षीय सीरीज हमारे साथ खेली है। दुश्मनी तो उन्होंने कर रखी है ना मैम, हम तो बुला रहे खेलने के लिए आ जाओ। अब देखो एक बार श्रीलंका की टीम गई थी, क्या हाल हुआ था, गोली चला दी थी उनके ऊपर। फिर भी हम बुला रहे खेलने के लिए, बहुत अच्छी बहुत बड़ी। भारत अगर दुश्मन है तुम्हारा तो अपने इसी तरह से कराने आ रहे हो यहाँ पे, मैच ही खेलने आ रहे हो, नहीं का नमक खा के जा रहे हो। ये लोग ना, मैं बताऊँ, ये लोग हैं हरामखोर। इनके जो टीम के चेयरमैन हैं उन्होंने अभी भारत को कहा है कि ये दुश्मन मुल्क है। हाँ, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम अपने दुश्मन मुल्क में और अपने दुश्मन के साथ खेलने जा रहे हैं तो हमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने जो दुश्मन शब्द का प्रयोग किया है वो गलत है, लेकिन होता क्या है कि उन्होंने फ्लो में बोला होगा, मुझे भी लगता है कि क्योंकि दुश्मन, हम भी तो कहते हैं ना पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आप किसी से भी बाइट लेती हैं, वो क्या कहता है, उसके मुंह में पहला वर्ड यही होता है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये मेंटेलिटी बन चुकी है, आतंकवादी हैं वो, उनकी मेंटेलिटी है कि हिंदुस्तानी हमारे दुश्मन है, हमारी मेंटेलिटी है कि वो हमारे दुश्मन है। लेकिन हमारा एक ही चीज़ है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी खिलाड़ी यहाँ खेलने आया, वो अच्छा करके जाता है या बुरा करके, जो भी जैसे भी उनका प्रदर्शन हो, हमें उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में आए, वो हमारे देश के मेहमान हैं। अब उनमें कुछ कमियाँ होंगी और नहीं होंगी, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आज वो गर्क में क्यों गए, उनका डूबने का कारण ही यही है। उनकी सोच दर्शाती है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। आप अगर आतंकवादी पालोगे तो क्या होगा, जैसे बीज डालोगे वैसी फसल उगेगी। तो वो आतंकवादी क्या कर रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं ना। अब पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब उनकी सोच ही वो है, वो आगे बढ़ने की नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि सामने वाले की, कहते ना एक आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी टांग खींचते, वही भारत को देख रहे हैं कि भारत की टांग खींचे। अबे भैया उससे बड़ी लकीर खींचो ना। अगर आपको आगे बढ़ना है, खाली आप झंडे पे चांद सितारा लेके बैठे रहोगे कि चांद पे जाने की सोचोगे, तो यही है। आज भारत ने अपना झंडा कहाँ, चांद पे फहरा दिया है, और ये कहाँ है, अपने इनके झंडे और डंडे पे चांद है। तो यही फर्क है उनमें और हमारे में। जब वो जानते हैं कि भारत उनका दुश्मन मुल्क है, जबकि भारत उन पर कभी हमला नहीं किया, कभी कुछ बिगाड़ता नहीं है, जब वो आगे बढ़ के कुछ हमला करते हैं, आतंकवादी को भेजते हैं, आतंकवादी भारत में आता है और सेना को शहीद करके चला जाता है, तो दुश्मन वो है कि हम है। फिर भी हम उनको आने का मौका दिए हैं, फिर भी वो क्रिकेट खेलने के लिए आ करके हमरा खा करके और हम ही को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए, आदमी का बुद्धि अब पूरा के पूरा खत्म होते जा रहा है। उस पाकिस्तान ही सब ज़्यादा दिन अब रहेगा नहीं, उसको किसी न किसी देश में विलय करना उसकी मजबूरी हो। तो जैसे अगर भारत दुश्मन मुल्क है तो उनको आना ही नहीं चाहिए था क्रिकेट टीम में। और अभी आप देखेंगे तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान जो है वो भारत की तारीफ करते जा रहे हैं। वहाँ के आप ज़्यादातर जो है मीडिया, न्यूज़ चैनल, वहाँ की अगर जनसंख्या देखिए, हम जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के केवल 10% लोग जो होते हैं, जैसे वहाँ की सेना और सत्ता, उसी को लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है। बाकी वहाँ की जो जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता है, उसको लगता है नहीं हमारा भारत मित्र है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर आटे की कमी चल रही है और उसको भारत के अलावा कोई जो है सहायता देने वाला नहीं है। अभी IMF की से उसको लोन नहीं मिल रहा था तो वहाँ के लोग कह रहे थे भारत हमारी मदद कर दे तो ऐसी स्थिति में तो हमें लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट उसको इस समय नहीं देना चाहिए, जिस समय वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब भूखमरी से या गरीबी से गुजर रहा है। एक्चुअली उनको जलन खाई जा रही है, उन्हें बुरा लग रहा है यार कि वो लोग बहुत आगे पहुँच गए, हम कुछ नहीं है, तो उल जलूल बातें करते हैं। देखो, एक बात समझिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास सिर्फ बातें होती हैं, तो मुंह चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर दुश्मन मुल्क है, अब उन्हीं की वजह से उनका क्रिकेट चल रहा है, उनकी PC भी चल रही है। और या आप ये कहें कि तो क्रिकेट में जितनी भी इकोनॉमी उनके पास जितना भी पैसा आता है कहीं ना कहीं भारत की वजह से आता है। और वो लोग अगर हम दुश्मनी मुल्क हैं तो बार बार क्यों कह रहे हैं कि एक द्विपक्षीय सीरीज़ हमारे साथ खेली है, या इस तरह के वो ऑफर्स इंडिया को काफ़ी बार देते हैं, पर इंडिया उनके साथ कोई भी सीरीज़ खेलने के लिए अभी तैयार नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप है तो उसमें सब है, जो भी ICC कहती है तो वो करना पड़ता है। दुश्मन मुल्क हम थोड़ी है, हम तो हमेशा चाहते हैं कि वो ठीक बस, पर तो हमेशा कभी एक तरफ वो कहें कि हम दुश्मन हैं, दूसरी तरफ वो कश्मीर में और कई जगह पे ये सब हमला करवाएंगे। कुछ दिन पहले ही 5 या 4 जवान शहीद हुए थे उसमें, तो फिर उस समय उनको हम दुश्मन थे कि वो दुश्मन थे। दुश्मनी तो उन्होंने कर रखी है ना मैम, हम
हम तो बुला रहे खेलने के लिए, आ जाओ। अब देखो एक बार श्रीलंका की टीम गई थी, क्या हाल हुआ था, गोली चला दी थी उनके ऊपर। फिर भी हम बुला रहे खेलने के लिए, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है। कल देखो पटका पहना के सबको स्वागत किया गया है। बाबर आजम कितने अच्छे लगे थे ऑरेंज पटके में, वहाँ थोड़ी मिलेगा ऑरेंज पटका पहनने के लिए। तो दुश्मनी भूल के ही तो क्रिकेट खेलने बुलाया, बट वहाँ रोज़ ऐसे काम होते हैं, बॉर्डर पे इलीगल काम होते हैं, हमारे सैनिकों को मारा जाता है। तो वो जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं जहन में होती है। मुझे लगता नहीं कि हम इंडियंस चाहते भी हैं कि हमारे यहाँ खेलने आए, बट सब पार्ट ऑफ गेम, क्रिकेट गेम है तो खेलना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हरामखोर फिर क्या करने आ रहे हो तुम? भारत अगर दुश्मन है तुम्हारा तो अपने इसी तरह से कराने आ रहे हो यहाँ पे। मैच ही कहने आ रहे हो, नहीं का नमक खा के जा रहे हो। ये लोग ना, मैं बताऊँ, ये लोग हैं हरामखोर। पाकिस्तान ने हमेशा क्या किया है, पीठ पर वार करने का काम किया है। यानी कि नमक हिंदुस्तान का खाना है और बुरा हिंदुस्तान की करनी है। अब वो है क्या, चेयरमैन बताया आपने उसको? चेयरमैन होगा साला वो कोई। ये कहते बेटे शुगर मान कि ये G20 उसमें मैच में क्रिकेट आए थे, वो अगर ऐसा बोलता ना वापस में न जावे थे यहाँ से। ये मैं बता रहा हूँ, ये लोग ना, ये पाकिस्तान होगा, ये हमारा दुश्मनी रहा है शुरू से और रहेगा भी दुश्मनी। अब मुँह की तो अब खाई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, डबल इंजन की सरकार, ये मुँह की अब खाई है। वरना इससे पहले तो बहुत डरा था कांग्रेस के टाइम पे। कांग्रेस के बहुत अच्छे संबंध थे ना पाकिस्तान से। अब बढ़िया सेटिंग थी इन दोनों की, तो इनके बहुत अच्छे संबंध थे। हम दुश्मन से संबंध रखते नहीं, हमें पता है पीठ पीछे वार करता है जो इंसान, तो उससे क्या संबंध। एक तो होता है धोखा देना और एक होता है विश्वासघात। अब विश्वासघात में और धोखे में तो अंतर होगा ना बहुत। वो लोग विश्वासघात करते हैं और एक धोखा तो हल्की चीज़ हो, धोखा तो इंसान यहाँ भी किसी को ही दे देता है, और विश्वासघात करना वो उनके खून में है। भाई आप भारत दुश्मन है, क्या चाइना दुश्मन नहीं है क्या? जो खालिस्तानी या जो उग्रवादी जो पाकिस्तान में शरण लिए बैठे हैं, जो जिनका ऊपर इनाम है लाखों रुपए का, वो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हुआ कहता हूँ, मेरे को उसकी मैं बातों का भर्त्सना करता हूँ। अगर भारत दुश्मन है तो काहे को आप भारत के साथ अपनी दोस्तियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? काहे को आपकी जनता भारत के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं या प्रधानमंत्री उनका शासन मांगते हैं, उनके जैसा शासन मांगते हैं? तो वहाँ की जनता तो जो है समझदार जनता है, वो तो यही करती है कि हमारे ही देश में भी सुख शांति बना रहे। हम भारत के अंश से ही बने हुए एक हैं, हमारे भी रिश्तेदार वहाँ हैं और उनके भी रिश्तेदार यहाँ हैं। पर उन लोगों में कट्टरवादी जो है, उनके अंदर प्रथा है। जो कट्टरवादी लोग बैठे हैं वो हमेशा ही अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी को नीच दिखा के बहुत ऊँचे बन जाएंगे। तो ये अफसोस है कि वो उनका ये मैसेज गलत जाता है और उसकी वजह से उनका ये हाल है देश का कि आज लोग भूखमरी के कगार पे हैं। आपको क्या लगता है, भारत जीतेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप को? देखिए, पहले तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इनका मैच होना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए। साफ क्लियर बात है, खेलना नहीं चाहिए। पर एक कहावत तो इसलिए नहीं खेलना चाहिए कि देखिए, जहाँ से हम भारत पे अटैक होते हों, जहाँ से भारत को आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाता हो, जहाँ पर जान और माल का हानि होता हो, वो पाकिस्तान देश रोक नहीं पाता अपने बॉर्डर से। आज भी कई घुसपैठिए भेजे उन्होंने जो मारे गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये दुख होता है इस बात का कि भाई अब जब तुम आप अपने किसी चीज़ को, आपराधिक को या आतंकवादियों को नहीं रोक सकते हैं जो आपने पाले हुए हैं, और ख़ुद उनके शिकार भी आप होते हैं। आज बम विस्फोट भी हुआ उनके यहाँ 2 जगह। तो कहने का मतलब आप फिर क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आपका शासन कैसा है? बिल्कुल निकम्मा और फेल शासन है। तो मैं तो चाहता हूँ हमारे इंडिया वाले क्रिकेट टीम को अपनी TRP को ना देखते हुए, सीधे शब्दों में करूँ, मैं भी एक स्पोर्ट्स मैन हूँ और 25 साल मैंने कोच की सेवा करी है, नेशनल का नेतृत्व करे मैंने, वर्ल्ड कप में भी मैं रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं खेलना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। पर TRP के कारण ये जो लोग करते हैं, या जो ऑर्गेनाइज़र है अपना इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए जो करते हैं, जो टिकटें विकटें बेचते हैं, और क्योंकि वो कंट्री, आपको बताया ना, हैदराबाद स्टेट एक ऐसा है जहाँ पर एक आबादी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर अल्पसंख्यक की है। मैं कहना चाहता हूँ उनको नहीं खेलना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, सभी को बहिष्कार करना चाहिए। और इस पर हमारी सरकार है, ऐसे मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता, या मेरे कहने से कोई बहिष्कार भी नहीं करेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो सरकार के खेल मंत्रालय को देखना चाहिए और सोचना चाहिए। जो खेल मंत्रालय है, जो हमारे खेल है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वही स्टेप ले सकते हैं। हम तो सिर्फ अपनी एक ओपिनियन आपके पास रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत जीत पाएगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं जीतेगा, 100% क्लियर है। ऐसा क्यों? वो क्योंकि अभी देखिए, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान, अभी इनका एक सीरीज हुआ था वनडे का, वहाँ पे ये हारे हैं।
पाकिस्तान, वहाँ से हारने के बाद इनका जो उत्साह, जैसे इनके अंदर जो एनर्जी है वो डाउन हुई है कि हम हारे हैं, और हारने के बाद वो कहाँ आए हैं, इंडिया में खेलने आए हैं, इंडिया के खिलाफ खेलने आए हैं। तो अभी क्या होता है, ये भी एक चीज़ होती है, दबाव जो होता है उस चीज़ को कैपिटलाइज करना वो सबकी बस की बात नहीं है। कभी अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। अभी वो वनडे में भी रैंकिंग 1 पे थे, T20 में भी रैंकिंग 1 में थे, बाबर आजम 1 नंबर पे चल रहे थे, ये सब सारे पीछे चले गए। अभी इंडिया इस टाइम पे फॉर्म में चल रही है। आपने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका वार्म अप मैच था, उसमें भी आपने देखा होगा। T20 मैच खेल के आए, उसमें भी आपने देखा है। वनडे खेल के आ रहे हैं, उसमें भी आपने देखा है किस तरीके से हमारे बॉलर्स और हमारे बैट्समैन जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप हमारे देश में ही रहेगा। वर्ल्ड कप तो भारत को जीतना चाहिए। अभी तो हमारा टीम बहुत मजबूत है। अभी तो हमारा टीम 50 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। भारत के टीम से तो उसको भारत को एकदम बिल्कुल जीतना चाहिए। भारत जीतेगा मैम, इसमें दो राय नहीं है, कहीं भी दो राय नहीं है, भारत जीतेगा। और पाकिस्तान हमारे सामने है ही क्या, जो हम फिर भी बड़े हैं, वो छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे। देखो, जिससे कहते हैं बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। चाहे जितना भी सीख जाए, कोई ना गुण, कोई ना कोई चीज़ बाप अपने बेटे से छुपा के रखता है। उसे भी पता है कि कल को ये मैं सारी चीज़ें इसको बता दूंगा तो ये मेरे को ही खा जाए कहीं। तो वही चीज़ें हैं, तो इसलिए बाप बाप है, भारत बाप है और बाप ही बन के रहेगा। पाकिस्तान तो वैसे ही मतलब अलग हो चुका है। अब तो पाकिस्तान का कोई आने का चांस नहीं है, और आता भी है तो जीतेगा भारत ही जो है, क्योंकि बाप बाप होता है, बाकी बेटा बेटा होता है। क्या पता लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेल जाए। नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ 1-2 बाबर झाबर टाइप के हैं जो हैं, वो तो वैसे भी नहीं जीतेंगे। बाकी और भी टीमें हैं, हम 2 टीमों के नाम ही क्यों लें, क्योंकि बाकी 10 टीमें और भी खेलने के लिए ही, जीतने के लिए ही खेल रही हैं। तो हम अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट एज अ इंडियन फैन मैं चाहूँगा इंडिया जीते। लेकिन क्रिकेट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अनिश्चितताओं का खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ऑलवेज इंडिया, और कौन, इंडिया जीतेगा। इंडिया, और क्या। पाकिस्तान भी तो जीत सकते हैं। नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ लेते तो कह देता, पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं, वो कभी नहीं जीतेंगे। पाकिस्तान से कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप, वो फर्स्ट राउंड में हार जाएगा इस बार। उम्मीद पूरी यही है कि जैसे लास्ट टाइम इंडिया जीती थी, इंडिया में हुआ था, तो इस बार भी इंडिया ही जीते। जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम की, तो उम्मीद है पूरी कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप उठा लेगी। अरे भारत जीतेगी, भारत तो जीता ही है इंशाल्लाह, और हमेशा जीतता रहेगा। हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी, घर तक के छोड़ खाएंगे।